तो आजकल तो फिर सभी एमसीक्यू एप्टीट्यूड की बात करने ही लगे हैं सारे लोग ही। खैर, हो गया भाई, शुरू हो गया। हाँ जी, तो वेलकम। आपको बड़ा सा क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा एक। ये क्वेश्चन मार्क आपके बहुत सारे प्रीलिम्स रिलेटेड डाउट्स को दूर कर देगा। सबसे बड़ा डाउट, कंटेंट, कि भाई कौन सा सोर्स कौन सा कंटेंट किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फुलफिल करे। एक इसी वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा, बस थोड़ी देर रुक जाओ। दूसरा एक बहुत बड़ा डाउट आजकल चल रहा है कि कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, हमें स्टैटिक जो सब्जेक्ट्स उन पर ज्यादा फोकस करना है, करंट पे ज्यादा फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट ज्यादा फोकस करना है। वेटेज दिखाऊंगा 2025 के प्रीलिम्स की, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा प्रूफ है भाई। 2025 प्रीलिम्स जो बोले वो सच, यूपीएससी जो बोले वो सच। आप लोगों को तो यूपीएससी क्लियर करना है, तो ये दोनों चीजें एड्रेस करूंगा। लेट मी बिगिन विद द सेकंड थिंग फर्स्ट, कि भाई कौन से सब्जेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है। देखो, स्टैटिक सब्जेक्ट है पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, है ना, हिस्ट्री। अगर आप देखोगे तो पॉलिटी के 15 के आसपास क्वेश्चंस आए थे। 2025 का ब्रेकअप है ये, है ना, 2025 का ब्रेकअप है। इकोनॉमी के 18, ज्योग्राफी के 14, मॉडर्न हिस्ट्री के 8, है ना। अगर सिर्फ मैं इन सेक्शंस को ही मिला दूं तो दीज आर नियरली 55 क्वेश्चंस, 55 क्वेश्चंस फ्रॉम दीज सेक्शंस, जो कि कोर स्टैटिक है। स्टैटिक में तो एमएक भी आता है भैया, जो आपका एंशिएंट मिडाइवल आर्ट एंड कल्चर है ना, तो इसके प्लस 8 जोड़ दो तो 63 क्वेश्चंस तो यही हो गए। बात समझो मेरी, है ना। देन कम्स आपके एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इसके 13, इसके 10, 13, 10। आईआर जो है वो बहुत कम पूछ रहा है यूपीएससी, इन स्पेसिफिकली द प्रीलिम्स, है ना, बहुत कम पूछता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन पूछ लिया, कभी कभी कुछ मैपिंग पूछ लिया, तो वेटेज ओवरऑल बहुत कम है ना। अब उस मैपिंग को आप यहां पढ़ सकते हो, आप यहां पढ़ सकते हो, एंड कुछ कुछ मैपिंग ऐसी होगी जो आईआर बेस्ड मैपिंग भी होगी, तो उसके 2-3 क्वेश्चंस टोटल मिला के आएंगे। कुछ मैपिंग आप करंट अफेयर में पढ़ोगे तो आईआर पर से स्टैटिक में कुछ पूछता ज्यादा नहीं है। आईआर का जो करंट अफेयर है, जो मैपिंग वगैरह है, वो फिर भी थोड़ा सा पूछ लेगा, राइट। तो क्या समझ में आया, एक बात बहुत क्लियरली समझ लो, एग्जाम जो है वो यहीं से क्लियर होता है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, क्योंकि इनके मिला के 63 क्वेश्चंस हैं सिर्फ 2025 में, राइट। कोर क्वेश्चन इनके गलत करके आओगे, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, ज्योग्राफी का, तो भाई इतने टॉपर से सब एक ही बात बोलते हैं, स्टैटिक इज द किंग, स्टैटिक इज द किंग। पागल तो नहीं है लोग। जो प्रीलिम्स क्लियर करे स्टैटिक इज द किंग। कैसे प्रीलिम्स क्लियर हुआ, स्टैटिक बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था, करंट अफेयर के चक्कर में पड़ा था सर, तो प्रीलिम्स वेस्ट हो गया। तो बहुत ध्यान रखना है कि स्टैटिक पोर्शन पे गड़बड़ नहीं करनी है। क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि सोर्सेज बताऊंगा, है ना। दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स, है ना। ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट है, हम तो कराएंगे ये सारा। हम आईआर भी कराएंगे, साइंस एंड टेक भी कराएंगे, करंट अफेयर तो हमारा सबसे बढ़िया होता ही है। फोकस मैगजीन जैसे कोई मैगजीन नहीं थी लास्ट ईयर, कहीं दुनिया भर में आप क्रॉसओवर उठा के देख लो। करंट अफेयर के तो हर जगह कोर्सेज चलते हैं, हमने तो फ्री में यूट्यूब पे फोकस मैगजीन पढ़ाई थी, उठा के देख लो आप किसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं। और आरओआई निकाल लो अगर करंट अफेयर का, तो चौक ही जाओगे, चौकन्ने हो जाओगे कि कितने पेजेस की थी वो बुकलेट, उससे कितना आया। अगर आपको याद है तो बता दो, कि कोई क्वेश्चन याद है तो बता दो, है ना, कि भाई माइक्रोसॉफ्ट सर ने क्या बोला था। तो खैर, द पॉइंट इज दैट ये है आपका बहुत सिंपल सा 2025 का ब्रेकअप, और ये बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। इसमें से 2 क्वेश्चन यहाँ आ जाएंगे, 2 यहाँ आ जाएंगे, 2 यहाँ आ जाएंगे, 2 वहां आ जाएंगे, इतना ही रहेगा। बट जो स्टैटिक है उसके बिना प्रीलिम्स क्लियर ना हो रहा है भैया, सीधी सी बात है। तो उस पर रखना है बहुत ज्यादा ध्यान, है ना। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड वी विल कवर इट इन द मैथ प्रोग्राम वेरी वेल। बिफोर दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट द सोर्सेज, है ना। एक बार सोर्सेज समझते हैं। पॉलिटी के लिए सोर्स क्या है, लक्ष्मीकांत, डीडी बसु, एनसीईआरटी, हर एक से क्वेश्चन आ रहा है भाई, है ना। क्या करें, कुछ ना करना, nothing, you don't have to do anything, you just have to do one single thing, which is this. This is one single source for this year, the Polity Blue Book. What is this Polity Blue Book? ये Polity Blue Book आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है, और सिर्फ कहने वाला नहीं, ट्रूली वन स्टॉप सॉल्यूशन है। लास्ट ईयर का भी पेपर उठा के देख लो, इस ईयर तो हमने इसको बहुत ही ज्यादा अपडेट कर दिया है। लास्ट से आपको याद होगा इसमें 170 के आसपास पेजेस थे, 180 के आसपास, इस बार 230 के आसपास पेजेस है। ये जो 30-40 पेजेस हमने ऐड किया ना, बदल के रख दिया हमने पॉलिटी का पूरा स्ट्रक्चर। एक बहुत छोटी सी बात समझाता हूँ, सिंपल सी बात समझाता हूँ। लक्ष्मीकांत कितने पेजेस की है सर, 900। फिर इसमें डीडी बसु ऐड कर दो, फिर इसमें एनसीईआरटी ऐड कर दो, कितने पेजेस बनेंगे, कब तक पढ़ोगे। ये यहां पे आपको कितना पढ़ना है, 220, 30 में से 10 तो इंडेक्स की है, 220 पेजेस एंड यू आर डन, यू आर डन विद पॉलिटी। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्यों आर डन विद पॉलिटी, मैं समझा देता हूं। देखो यार, जब भी कोई बुक लिखी जाती है ना, तो वो बुक इस तरीके से लिखी जाती है कि उसको बिल्कुल जो बिगनर बच्चा है उसको समझाना है। आप आप ये मत सोचो बार बार कि आप हर बार बिगनर हो। अगर आपने बेसिक पॉलिटी कभी भी पढ़ा है तो आप बिगनर नहीं रहे पॉलिटी में, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट रिलाई ऑन दिस वन सिंगल कंप्लीट सोर्स। ये एक सोर्स, ये कहां मिलेगा सर, मैड में मिलेगा सर। बहुत बच्चों का डाउट था ये, वो डाउट भी सॉल्व कर देता हूं।
कि या तो देखो, अगर आपको लक्ष्मीकांत वाला अप्रोच लेना आप ले लो, है ना, वो तो ऑब्वियसली मैं कभी मना नहीं करता, स्टैंडर्ड सोर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं बस ये बता सकता हूं कि भाई मैड में हम पूरा का पूरा अपडेटेड कंटेंट दे रहे हैं। ये अपडेटेड कैसे है, तो मैं इस बुक के ना कुछ फीचर्स बताता हूं। मेरी शक्ल देख के क्या करोगे, फीचर्स वो बुक देखता है। मैं इस बुक के कुछ फीचर्स बताता हूं आपको। सबसे पहला, इट कवर्स ऑल द स्टैंडर्ड सोर्सेज, चाहे लक्ष्मीकांत हो, चाहे बसु जी हो, चाहे एनसीईआरटी हो, जो भी हो, सारे के सारे स्टैंडर्ड सोर्सेज जो हैं वो इस एक सिंगल बुक में कवर्ड हैं, सारे सोर्सेज। योर सोर्स हंट एंड्स हियर, दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। आपको इसके बाद पॉलिटी का कोई भी सोर्स जो है वो जाके देखना नहीं पड़ेगा। योर सोर्स हंट एंड्स हियर। दूसरा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, द पीवाईक्यूज। ईच एंड एवरी पीवाईक्यू ऑफ पॉलिटी हैज बीन इंटीग्रेटेड इन दिस पर्टिकुलर बुक अलोंग विद the extrapolations, the options, their solutions, सब इसमें अंदर ही कंटेंट में इंटीग्रेट कर दिया गया है। और ये सिर्फ पॉलिटी की बात नहीं है, हर एक सब्जेक्ट के लिए यही चीज करेंगे हम। देन हैंड पिक्ड हाई यील्डिंग कंटेंट फ्रॉम एनसीईआरटी एंड एडवांस सोर्सेज। एनसीईआरटी सबको पता है भाई, एनसीईआरटी से कोई ना क्वेश्चन आ जाता है, लॉ लिबर्टी के बीच का डिफरेंस क्या है सर, लॉ लिबर्टी के बीच का रिलेशन क्या है सर, सोशल कैपिटल क्या होता है सर, कोई ना कोई जो पॉइंट है वो एनसीईआरटी से उठ के आ ही जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या मीनिंग है सर, सिर्फ ये डायरेक्टली कहां से आए हैं, एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी अलग से पढ़ने बैठो, फिर उसको रिवाइज करो, उसके नोट्स बनाओ, दिक्कत, एक बुक में सब कुछ कवर कर दिया है। फिर ये एडवांस सोर्सेज क्या है, हमने ये देखा है कि यूपीएससी कुछ कुछ क्वेश्चंस पॉलिटी में किसी किसी पर्टिकुलर जगह से पूछ रहा है, कुछ यूनिवर्सिटी की बुकलेट से पूछ लिए, कुछ और जगह से पूछ लिए, सारा कवर्ड है यहाँ पे। एंड पॉलिटी में तो चलो इससे कम है, इन अदर सब्जेक्ट्स, इकोनॉमी में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि कुछ एडवांस सोर्सेज टाइप की चीजें चल रही हैं, वो पूरा का पूरा इसमें कवर्ड है। पॉलिटिकल थियरी इंक्लूडेड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, जो भी पॉलिटिकल थियरी है ना, जितना भी जो क्वेश्चन आ सकता है, जिससे डर लगता है कई बार बच्चों को, सारा का सारा इसमें कवर्ड है। टेबल्स बना दी हैं आपके लिए, जहां भी जितनी भी रेलेवेंट टेबल्स है सारी बना दी गई हैं, ताकि आपका पूरा का पूरा रिकॉलिंग फास्टर हो जाए। एंड बोल्ड कीवर्ड्स, कलर कोडिंग वगैरह, ताकि विजुअल मेमोरी बने। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ यार, ये सब छोड़ो, एक सिंगल बुक है ये, 220 पेजेस की बुक है, इसमें आपकी प्रीलिम्स की पॉलिटी पूरी तरह कवर्ड है, कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आपको इंडेक्स देखना तो मैं इंडेक्स दिखा देता हूं एक बार, ताकि आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाए। ये इंडेक्स है इसका, एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला, स्टार्ट ही हमने उससे किया है, पॉलिटिकल थियरी से। डेमोक्रेसी आ गया, फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल लाइफ में सारे पॉइंट्स आ गए अंदर, सेक्युलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस, स्टेट, गांधी, मार्क्स, यहां से क्वेश्चन आया था ना, ब्यूरोक्रेसी क्वेश्चन आया था ना, ब्यूरोक्रेसी का रोल क्या है, क्वेश्चन था, गांधी मार्क्स का डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन था, इंटीग्रेट कर दिया है, इसके एक्सट्रापोलेशंस इंटीग्रेट कर दिए हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, क्वेश्चन था, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे क्वेश्चन आ रहा है, इंक्लूड कर दिया है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, हमेशा क्वेश्चन आ जाता है, पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशिप पे इंक्लूड कर दिया गया है। इंडियन और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सीएससी 2021 में ही पूछा था, इंक्लूड कर दिया है। Anywhere, wherever the question has been asked, it has been included as a topic here, ताकि आपका कोई भी एक्सट्रापोलेशन, आपका एक्स्ट्रा टाइम ना लगे पीवाईक्यू रिसर्च पे, आप यहीं से सारे के सारे पीवाईक्यूज और 2026 के क्वेश्चंस सॉल्व करके ले जाओगे। खैर, तो फिर उसके बाद कॉलोनियल रूल से कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी आती है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या स्टोरी है, ये आपका वही हो गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, प्रियम्बल, यूनाइटेड टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, जुडिशियरी, आपका सब कुछ आर्टिकल बाय आर्टिकल, आर्टिकल बाय आर्टिकल, सिर्फ इंडेक्स देख के रिवाइज कर लोगे, इतने बेहतरीन बुकलेट है। आर्टिकल बाय आर्टिकल हमने सब कुछ कवर किया आपके लिए, स्टेट के लेजिस्लेचर्स कवर किए हैं, देन जुडिशियरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल, सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशन से क्वेश्चन आता है, सारा सारा कवर्ड है। इंटरस्टेट रिलेशन से क्वेश्चन आता है, देखो 24 24 25 25 कितने, हर साल इंटरस्टेट रिलेशन क्वेश्चन है, सब कुछ यहाँ पे आपके लिए कवर कर दिया गया है। बेसिकली वही मैं आपको बात बोल रहा हूँ कि देखो ये सोर्स लिस्ट है पॉलिटी की बहुत बड़ी और बहुत बल्कि, कोई भी इंसान ये सब पढ़ के याद नहीं रख सकता, तो इट इज बेटर या तो आप अपने खुद के नोट्स बना लो, खुद के, देखो बहुत सिंपल है, स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ो, खुद के नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, टेस्ट लगाओ, टेस्ट से अपडेट करो, आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। द पॉइंट इज, अगर ये नहीं करना चाहते हो, मैड का पार्ट अगर ऑलरेडी हो तो भी कमेंट कर दो, अगर बनना चाहते हो तो भी कमेंट कर दो, अगर ये कंटेंट चाहते हो तो भी कमेंट कर दो। चलो ठीक है, मैं एक और बात बोलता हूं, इस अभी तक तो खैर हमने बोला नहीं था, अगर इस अपडेटेड ट्रूली वन स्टॉप सॉल्यूशन के कंटेंट पे आपको एक्सपर्ट फैकल्टी लेक्चर चाहिए, और आपको पता है हम लेक्चर्स कैसे देते हैं, हमारे लेक्चर्स वो नहीं होते कि आपको अप्रैल मई तक देखने पड़े, आवर लेक्चर्स आर वेरी क्रिस्प, वेरी टू द पॉइंट, एंड बिल्कुल आपको फर्स्ट फेज में ही सारे लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे। फर्स्ट फेज एंड्स इन जनवरी फरवरी, वहीं सारे लेक्चर्स खत्म हो गए आपके, उसके बाद आपको सिर्फ करना है रिवीजन फॉर मंथ्स एंड मंथ्स एंड मंथ्स। तो अगर आपको सारे के सारे लेक्चर्स चाहिए, एक बार कमेंट में मुझे बता दो, अगर दिखा मुझे कि उस चीज की नीड है, डिमांड है, बच्चों की तरफ से है, पूरी फैकल्टी टीम से लेक्चर्स दिलवाऊंगा, वादा है मेरा। इकोनॉमी में पढ़ा ही रहा हूं, दूसरे पॉलिटी बेहतरीन पढ़ाते हैं, कोई मैच ही नहीं है,
ज्योग्राफी आपको पता है हमारे पास बेहतरीन फैकल्टी है। हिस्ट्री के हमारे सर ने यूपीपीसीएस के 18 में से 16 क्वेश्चंस अपने बच्चों को पढ़ाए थे, जो यूपीपीसीएस का पेपर हुआ है 12 तारीख को, 16 क्वेश्चंस प्रूफ के साथ। 16 क्वेश्चंस, ऐसी फैकल्टीज है हमारे पास, सिर्फ कंटेंट देना काम नहीं है हमारा। 16 क्वेश्चंस आउट ऑफ 80 मायने रखता है। तो यूपीएससी में सोचो क्या बेहतरीन आउटपुट निकल के आएगा। खैर, जिसको और देखना है, इकोनॉमी में तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड सोर्स कोई है नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स ओरिएंटेड सोर्स क्या होता है जो थोड़ा क्रिस्प हो। इकोनॉमी में सोर्स है 1200 पेजेस, 2000 पेजेस, 800 पेजेस, 900 पेजेस, सब इस तरीके से। तो या तो आपने जो पढ़ा है आप उसी को कंटिन्यू कर लो, या फिर आपको क्रिस्प सोर्स चाहिए वापस से वही ब्लू बुक। सारे सोर्सेज जितने भी हैं रेलेवेंट, गवर्नमेंट सोर्सेज इंक्लूडेड, एक जगह कंबाइन कर दिए हैं। इनफ होगा प्रीलिम्स के लिए, सिंगल बुकलेट बना के दे देंगे आपको। अपडेटेड है पूरी की पूरी ब्लू बुक्स, थरली अपडेटेड, थरली रिसर्च्ड, वन सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन। सारा का सारा कहां मिलेगा? मैड प्रोग्राम में सबका सब मिल जाएगा। मैड सिर्फ मैड नहीं है बच्चे, मैड में टेस्ट सीरीज है, मैड में मेंटोरशिप है। मेंटोर्स इंट्रोड्यूस करूंगा आपके, सारे प्रीलिम्स क्लियर करें ऐसे ऐसे मेंटोर्स हैं, बेहतरीन मेंटोर्स बिल्कुल। वहां पे टेस्ट सीरीज है, वहां पे मेंटोरशिप है, वहां पे कंटेंट है, वहां पे लेक्चर्स हैं, वहां पे कंसिस्टेंसी ट्रैकिंग है, वहां पे डेली के टारगेट्स हैं, वहां पे 4 फोल्ड रिवीजन है, क्यूमुलेटिव रिवीजन है। मैड सिर्फ मैड नहीं है, आपके पूरे प्रीलिम्स का सॉल्यूशन है, पूरे प्रीलिम्स का सॉल्यूशन है। तो ध्यान दो थोड़ा सा, है ना। फिर आते हैं हम ज्योग्राफी पे, वहां पे तो वही 4-5 जो एनसीईआरटीज हैं आपकी। कौन कौन से एनसीईआरटीज हैं आपकी? जो 12th स्टार्ट विद 12th एनसीईआरटीज, 11th एनसीईआरटीज, 10th एनसीईआरटीज, 9th एनसीईआरटीज। जनरल सब ये बोलते हैं 9 to 12th करनी है, बट 11 12th भी कर लो तो भी चल जाती है। बट 11 12th की भी टोटल कितनी है? 4 एनसीईआरटीज है। अगर समझने में मुश्किल हो रही है बता दो, लेक्चर्स दिलवा दूंगा, हर एक अपडेटेड ब्लू बुक पे लेक्चर्स दिलवा दूंगा। चाहिए एक बार बता दो बस मुझे, आपको पता है जब भी आप बोलते हो आई एम हियर, आई लिसन, आई विल मेक श्योर दैट दिस हैपेंस। कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होगी। बोल दिया था मैंने एक बार कि एनीथिंग दैट कम्स विल बी इंक्लूडेड इन मैड, मैड में सब इंक्लूड करा के दूंगा। अच्छा भूल गया मैं, मैड में न्यूअर्स है, मैड में वो तो सिंगल चीज ही एग्जाम के लिए करा देती है, बाकी तो ठीक है। फिर करंट अफेयर्स के लिए तो भाई और कोई सोर्स नहीं है दुनिया में इससे बढ़िया, फोकस मैगजीन। द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर फोकस मैगजीन इज द बेस्ट टुडे, दी बेस्ट। 40 पेजेस की फोकस मैगजीन से क्वेश्चंस आए हैं, कहां तक। एनवायरमेंट के लिए कोई सिंगल सोर्स है नहीं, या तो आपको पता है जैसे मान लो पीएमएफ का एक अच्छा सोर्स है, बट वो बहुत बल्कि है, उसका एक इशू है। तो अगर आपने रेगुलरली बहुत वक्त से पढ़ा है, पहले पढ़ा, उसके शॉर्ट नोट्स निकाल लिए हैं, तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो। नहीं तो अगेन, या तो कुछ है जो बहुत ही आउटडेटेड है ना, तो या तो यू गो फॉर योर ओन नोट्स जो किसी आपने मटेरियल से बना लिए हैं, क्योंकि वो मटेरियल पढ़ना और रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज का मत सोचो, थिंक अबाउट अप्रैल, थिंक अबाउट मई, थिंक अबाउट 1 वीक बिफोर द एग्जाम। खुद को उस जगह डालो और सोचो, एग्जाम से एक हफ्ते पहले बैठा हूं, इतनी मोटी बुक अगर मेरे हाथ में, मैं क्या करूंगा? शॉर्ट नोट्स बनाए कि नहीं बनाए? नहीं बनाए हैं तो बनाओ, और नहीं बनाने हैं तो फिर ब्लू बुक है सदाबहार, बेहतरीन चीज है, बेहतरीन। देन यू कम टू मॉडर्न। मॉडर्न के लिए वही है, तो स्पेक्ट्रम में तो बिपिन चंद्रा और भी भांति भांति की बुक्स आ गई हैं। लोग बोल रहे हैं मॉडर्न से क्वेश्चंस कम हो गए, क्वेश्चंस कम नहीं हुए हैं भाई, 8 क्वेश्चंस थे लास्ट ईयर, क्वेश्चन कम कहाँ हुए हैं? तो ध्यान देना है, सब्जेक्ट छोड़ने नहीं है भाई, मॉडर्न बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और अपने को क्या ध्यान रखना है कि मॉडर्न में अपन ढंग से एक स्टैंडर्ड सोर्स कंप्लीट करके जाएं। अगर आपको स्टैंडर्ड सोर्स कंप्लीट नहीं करना है तो ब्लू बुक विल बी मोर देन इनफ। उसमें हमने आपका हर एक स्टैंडर्ड सोर्स, जो आपकी एनसीईआरटीज है, मैंने एनसीईआरटी लिखी नहीं यहाँ पे, जो आपकी न्यू एनसीईआरटीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मॉडर्न से क्वेश्चन आता है, तमिलनाडु के एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है हिस्ट्री में, कब तक पढ़ोगे ये सब? तो अगर स्टैंडर्ड सोर्स करना है, एक सोर्स पकड़ो उसको कर लो, नहीं करना है ब्लू बुक कर लो, मोर देन इनफ। सारे ब्लू बुक से मिला के प्रीलिम्स के जितने क्वेश्चन हिट होंगे उतनों से बहुत अच्छे से कट ऑफ क्लियर होगी, ये मेरी गारंटी है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन आ जाएगा, यूपीएससी पता नहीं कहां से पूछ ले कल को, बट यू विल नॉट मिस ऑन टू एनीथिंग दैट अदर्स नो, ये मेरी पक्की बात है। एंड दैट इन वेरी शॉर्ट नंबर ऑफ पेजेस दैट यू विल बी एबल टू रिवाइज मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। देन सिमिलरली अगर मैं एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर की बात करूं तो एनसीईआरटीज तो आपको पता ही है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है ना, न्यू एनसीईआरटीज एंड तमिलनाडु एनसीईआरटीज आर इंपॉर्टेंट हियर। एंड साथ साथ में नितिन सिंघानिया की बुक हम पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए। बट अगेन व्हाट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इस पूरे से मिलाकर 8 क्वेश्चंस आते हैं। एंशिएंट की एनसीईआरटीज पढ़ो, मिडिवल की पढ़ो, आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी पढ़ो, फाइन आर्ट्स की उसके बाद नितिन सिंघानिया पढ़ो, इस पूरे से मिलाकर 7 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर। व्हाट इज बेटर? ब्लू बुक कर लो, बात खत्म हो जाएगी। नहीं तो ब्लू बुक नहीं करनी है, कोई बात नहीं बच्चा, ब्लू बुक नहीं करनी है, एक स्टैंडर्ड सोर्स पकड़ो और एक स्टैंडर्ड सोर्स के शॉर्ट नोट्स बनाओ। उस शॉर्ट नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही, फाइन आर्ट्स के तो मैंने खुद के नोट्स डाले हुए हैं, फाइन आर्ट्स के एनसीईआरटी के 10-15 पेजेस में आई गेस होंगे, वो वही पढ़ लो, वहीं से पक्का एक क्वेश्चन आता है हर साल उन नोट्स, उन 10-15 पेजेस से, 2-3 साल पहले बनाए थे, अभी तक चल रहे हैं। देन सेंसेटेक और आईआर, ये तो मतलब आईआर तो मैंने आपको बताया भी, आईआर के स्टैटिक्स से तो कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते नहीं है। आईआर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं? करंट अफेयर बेस्ड, मैपिंग बेस्ड, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। ये सब कहां कवर हो जाता है? जनरली मैपिंग में कवर हो जाता है और करंट अफेयर में कवर हो जाता है। तो करंट अफेयर आईआर की फोकस से सारे क्वेश्चंस कवर हो गए थे। और मैपिंग तो भारत दर्शन आपको पता ही है, जिनको पता है मैपिंग का भारत दर्शन कैसे, बता दो। अगर दोबारा चाहिए, मैड में चाहिए दोबारा से, तो फिर वो भी बता दो, ये भी करा देंगे। बोलो तो सही,
रखो तो सही डिमांड, पढ़ो तो सही, मेहनत करो तो सही। एक बार, जस्ट एक बार, एक ये अटेम्प्ट मेहनत से देते हैं, सब छोड़ छाड़ के, भूल भाल के, आइसोलेट होके, जान लगा के अटेम्प्ट देते हैं, एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो खैर मैं सेंस एंड आईआर की बात कर रहा था। एक सिंगल सोर्स करंट अफेयर के अलावा तो है नहीं, तो आपको पता है, मुझे पता है। तो अगेन अगर इसका स्टैटिक पढ़ना है, मैं ब्लू बुक पे इसका स्टैटिक दिलवा दूंगा, दैट विल बी इनफ। बाकी करंट अफेयर तो मैं पढ़ाऊंगा ही, तो वहां पे आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। साइंस एंड टेक, आईआर, मैपिंग, सारा करंट अफेयर से लिंक करके, भारत दर्शन से लिंक करके करा दूंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो ये है आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज। अगर ये नहीं करने हैं तो फिर बेस्ट स्टैंडर्ड सोर्स है भाई ये, इसका कोई भी जवाब नहीं है। दिस इज ट्रूली योर वन स्टॉप सिंगल सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2026। इसको करते हैं और फाइनल फिर मेंस लिखते हैं, सीधी सी बात है भाई। तो जिसने मैड ऑलरेडी, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी पार्ट ऑफ मैड, शुरू होने वाले, एक हफ्ता बचा है। अगर आप ऑलरेडी मैड का पार्ट हो तो मुझे बता दो कमेंट्स में कि ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है आपको, कि हमने सारा कंटेंट जो हमको वादा किया था, मैंने आपको कंटेंट दिलवाऊंगा, वो पूरा कंटेंट हमने इंक्लूड कर दिया मैड में। कंटेंट के फीचर्स कैसे लग रहे हैं बता दो, कंटेंट देखने में कैसा लग रहा है बता दो, और सेकंड ये बता दो कि लेक्चर्स चाहिए क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू नीड लेक्चर्स तो प्लीज लेट मी नो, आई विल गेट यू दोस लेक्चर्स आल्सो फ्रॉम एक्सपर्ट फैकल्टीज। इकोनॉमी में खुद पढ़ा दूंगा, करंट अफेयर में पढ़ाता ही हूँ, हर साल पढ़ाता हूँ, इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ। पॉलिटी दूसरा पढ़ा देंगे, बाकी हमारी जितनी फैकल्टीज हैं टॉप नोच है। हिस्ट्री का मैंने आपको बताया, ज्योग्राफी का क्लास से देख लिया आपने। तो यू विल हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज अवेलेबल फॉर यू, चाहे वो साइंस एंड टेक हो, चाहे वो एनवायरमेंट हो, किसी भी चीज में आपकी फैकल्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं करी जाएगी। जो एक्सपर्ट्स हैं, सब्जेक्ट मैटर जिनको डीपली आता है और साथ साथ में एग्जाम से जुड़े हुए हैं, एग्जाम को जानते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे वो जानते हैं। मेंटोर्स इंट्रोड्यूस करवाऊंगा बहुत जल्द, ऐसे एकदम ऐसे खुश हो जाओगे जब मेंटोर्स इंट्रोड्यूस करूँ, खुश हो जाओगे, बिल्कुल मजा आ जाएगा, ऐसे मेंटोर्स इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो भाई सीधी सी बात है, या तो स्टैंडर्ड सोर्सेज या फिर एक सिंगल ब्लू बुक, है ना। 7 महीने का प्रोग्राम है मैड, और उस पर भी अब हमने आपको वो 1000 रुपीज वो कर ही दिया था आपके बोलने पे। तो आप देख लो एक्सपेंसिव कैसे है। फिर वो उसमें कंटेंट है भाई, लेक्चर्स है भाई, टेस्ट सीरीज है भाई, मेंटोरशिप है भाई, ट्रैकिंग है भाई, मैन्यूवर्स हैं 70+, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस वाज अबाउट कंटेंट। डू नॉट फॉरगेट अ वेरी सिंपल फैक्ट कि स्टैटिक विल ऑलवेज रिमेन द किंग। तो चाहे आप ब्लू बुक से पढ़ो, चाहे फिर आप स्टैंडर्ड सोर्सेज से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये मत भूलना कि नथिंग कैन बी टू स्टैटिक पोर्शन। करंट अफेयर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बहुत डीप में करेंगे, हम तो कराते ही हैं यार, हम तो कराते ही, हम तो इनकी ब्लू बुक भी देंगे जो करंट अफेयर का कंटेंट है, साइंस एंड टेक की देंगे, एनवायरमेंट की देंगे, आईआर और करंट अफेयर को लिंक करके देंगे, मैपिंग भी कराएंगे। हम तो भारत दर्शन कराते ही हैं, उसका तो कोई बीट है ही नहीं, देख लो आप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्टैटिक पोर्शन को छोड़ जाएं, ना करें। स्टैटिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, आपके सामने प्रूफ है ना। तो याद रखो, इन चीजों को इंपॉर्टेंस दो, यही चीजें अल्टीमेटली पार कराएंगी। बाकी एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलपमेंट आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने शुरू किया था और इसलिए हम उसको सबसे अच्छा करते हैं। तो वो सब आपका करा दिया जाएगा यहाँ पे। प्लीज मेक श्योर दैट यू एनरोल इन इट वेरी क्विकली, क्योंकि सीट्स आर फिलिंग फास्ट। हमारे फ्रेंड्स खत्म हो जाएंगी तो दिक्कत हो जाएगी हमारे साथ, फिर बच्चों को बाद में देने में इशू होगा हमें। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग इट डन एज सुन एज पॉसिबल। कोई फॉर्म क्रिएट करने वाली बात नहीं है, बाद में प्रिपेयर करना है तो बाद में शुरू कर सकते हो। अभी अगर जैसे मेरे से बच्चे पूछते हैं कि सर हम बैच 2 का वेट करें, बैच 3 का वेट करें, मैं बोलता हूँ बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप मेंस को अभी इतना वक्त दे रहे हो कि आपके पास और वक्त नहीं बच रहा, इफ यू आर गिविंग इनफ टाइम टू मेंस ऑन अ डेली बेसिस दैट यू आर श्योर दैट यू विल नॉट बी एबल टू गिव 2 hours टू प्रीलिम्स, तो फिर प्रीलिम्स का बैच मत करो। अगर लग रहा है कि नहीं सर 2 घंटे में प्रीलिम्स को दे सकता हूं, करो प्रीलिम्स का बैच, करो शुरू। 2 घंटे एक्स्ट्रा डालो ना पढ़ाई में, क्या दिक्कत है। कौन कह रहा है कि मेंस की प्रिपरेशन मत करो, मैं तो खुद भाई मेंस पढ़ाऊंगा दिसंबर तक। कौन कह रहा है मेंस की प्रिपरेशन मत करो। किन चक्करों में पड़ जाते हो आप, क्या सोचने लगते हो, क्या सुनने लगते हो। करनी है मेंस की प्रिपरेशन भाई, दिसंबर तक मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। आज सुबह सुबह कॉन्फ्रेंस की क्लास लेके आया हूँ, गवर्नेंस शुरू कराया वहां पे। क्यों परेशान हो रहे इन सब चीजों से, रिलैक्स चिल, है ना। तो टेंशन नहीं लेनी उन सब चीजों की। रही बात प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स की तैयारी आप सिर्फ 2 घंटे रोज देके शुरू कर सकते हो मैड के साथ, सिर्फ 2 घंटे। क्यों, मैं समझाता हूँ। देखो ये 220 पेजेस की बुकलेट है ना, इसको हमने 20 दिन में कवर करना है। कितना हो गया पर डे, नियरली 11 पेजेस। 11 पेजेस पढ़ने में 2 घंटे ज्यादा लगेंगे क्या, नहीं लगेंगे दिव्य सज्जनों, 1 घंटे में हो जाता है 11 पेजेस। तो इतना लंबा टाइम आपको दे रहे हैं कवर करने के लिए यार, और इसी पे 450 क्वेश्चन करा देंगे। अगेन आपको पता ही है मेरे एक ही स्ट्रेटेजी है, कंटेंट टीम और टेस्ट टीम को अलग अलग बैठाओ, अलग अलग रखो। जो लोग कंटेंट बना रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, एडिशंस कर रहे हैं, अपनी एक्सपर्टीज डाल रहे हैं, उनको अलग रखो। जो लोग टेस्ट बना रहे हैं, थीम सिलेक्शन कर रहे हैं, टॉपिक सिलेक्शन कर रहे हैं, एमसीक्यूज बना रहे हैं, जिन्होंने 6 से प्रीलिम्स निकाले, उनको दोनों को अलग रखो। क्योंकि वो आपके ही कंटेंट से टेस्ट ना बना दे। तो हमने तो मैड में दोनों चीजें कर दी, कंटेंट भी बेस्ट दे दिया, टेस्ट भी बेस्ट दे दी, बचा क्या, कुछ भी नहीं। इतना बड़ा नॉलेज बेस बनवा दूंगा, इतना बड़ा, कुछ उससे बाहर से नहीं आएगा, बाकी मैट संभाल लेगा। दिस इज सत्यम जैन साइनिंग ऑफ, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट्स।
जय हिंद, वंदे मातरम।